अगर आप जॉब कर रहे हो और आप साथ में सोच रहे हो कि यार मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, और जॉब के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपके दिमाग में ये चल रहा है कि किस तरह से मैं एक इनकम खड़ी करूं, या तो स्लोली स्लोली मैं किस तरह से वेल्थ बिल्ड करूं, तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया है। ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे ईमेल पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है, वेल्थ बिल्ड करनी है, पर साथ में हम जॉब छोड़ नहीं सकते, कि जॉब के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाए। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है। प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रेमवर्क नहीं होता लोगों के पास, और मैं लाइफ में आपको कोई भी गोल अचीव करना हो, आपको बिजनेस करना हो, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना हो, फाइनेंशियल इश्यूज पे ध्यान देना हो, तो बंदे के पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, कुछ गाइडेंस होना चाहिए, ताकि आपकी जर्नी इजी हो जाए और आपको पता चले कि यार मुझे कौन सी डायरेक्शन में काम करना है। तो ये वीडियो मैंने ऐसे ही प्रोफेशनल्स के लिए बनाया जो लोग जॉब करते हैं, टाइम की कमी है, फिर भी स्टॉक मार्केट में से खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग चूज करके अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक फॉर्मूला दूंगा जिसमें हम 8 या 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पॉइंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही आपकी जर्नी में आपको काम आने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं भूल ना जाऊं इसके लिए मैं ये सब नोट्स लैपटॉप में रेडी रखता हूं, क्योंकि कई बार बातें करते करते ना एक्साइटमेंट में मैं काफी सारे पॉइंट मिस आउट कर जाता हूं, तो बेटर आई हैव सम नोट्स। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है जॉब के साथ साथ, तो आपके पहले सबसे पहली एक टफ चॉइस आएगी। आपको डिसाइड करना होगा पॉइंट नंबर 1 में कि ऑप्शन बाइंग करना है या तो ऑप्शन हेजिंग करना है। अब देखो, सीधा सीधा एक चीज बता देता हूं कि ऑप्शन बाइंग है ना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब आप ऐसी जॉब कर रहे हो जहां पे बीच बीच में ब्रेक नहीं मिल सकती, आपका फोन लॉकर में है, या तो इतना आप ध्यान नहीं दे सकते, सो ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इंट्राडे में होता है और ऑप्शन बाइंग में ध्यान देना पड़ता है चीजों का। सो बहुत कम लोगों के पास ऐसी जॉब होती है, तो ऐसे प्रोफेशनल में होते हैं कि वहां पे उनके पास मोबाइल होता है, वो बार बार देख सकते हैं। काफी सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं जॉब कर रहा हूं या तो मैं जॉब कर रही हूं, तो ऑप्शन बाइंग है ना, वो एक डिफिकल्ट चॉइस हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में आपको काफी सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे लाइव मार्केट में, जो जॉब में इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड आपका कोई ब्रदर है, सिस्टर है, हस्बैंड वाइफ, कोई फैमिली मेंबर या तो कोई फ्रेंड जो ऑफिस से दूर बैठा अपने घर पे, और वो आपका अकाउंट कुछ हद तक हैंडल कर दे, कि वहां पे आप बोलो यार मैंने ये ट्रेड लिया था, ये सब देखना है, अगर ये कंडीशन में उसको एग्जिट करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, ऐसे ट्रेडर्स मैंने देखे हुए हैं, उस हिसाब से कर सकते हो। बट आपके पास कोई नहीं है, यू आर द लॉन वुल्फ, वन मैन आर्मी, तो ऑप्शन बाइंग बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको कोई ना कोई तरीके से ऑप्शन हेजिंग में जाना हो। सो यहाँ पे एक चॉइस नहीं है हमारे पास। आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऑप्शन बाइंग कम कैपिटल से हो जाएगा, मेरे लिए वो सिंपल समझना है, एवरीथिंग इज राइट, बट आपके पास टाइम कितना है? टाइम की वजह से आपके पास अभी चॉइस नहीं रही है। सो ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में ऑप्शन हेजिंग में ही मैंने लोगों को जाते हुए देखा, या तो मैं खुद रेकमेंड करता हूं कि यार प्लीज़ ऑप्शन हेजिंग में सिंपल कोई स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो नंबर 1, यू हैव टू डिसाइड योर रोड मैप कि आपको कहाँ जाना है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन हेजिंग। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन द स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। देखो, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, आप दुनिया भर की चीजें लर्न नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसको समझने में, ऑप्शन की दुनिया इतनी बड़ी है, उसमें उसको समझने में और उसको एक्सपेरिमेंट करने में ही 2 साल चले जाते हैं, इतनी स्ट्रैटेजीज और इतनी सारी टेक्निकल चीजें हैं। सो यू हैव टू पिक अप 2 to 3 स्ट्रैटेजीज। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन हेजिंग कर रहे हो, कॉमन पॉपुलर 2 या 3 स्ट्रैटेजीज पकड़ लो, उसको अच्छी तरह से समझो, उसके बारे में जितना हो सके उतना जान लो। आप जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम में कमी होगी, वीकेंड में आपको रिलैक्सेशन चाहिएगा, दिमाग उतना काम नहीं करेगा जितना आप सोच रहे हो। ट्रेडिंग कई बार मेंटली थका देने वाली चीज भी होती है। यू नीड समथिंग विच इज सिंपल, स्मूथ, जिसको आप आसानी से समझ सको, और आपके ऐसी चीज चाहिए जिसमें आप जितना हो सके उतना डीप में जाओ कि भाई मैंने ये स्ट्रेटेजी ए पकड़ ली, अब इसको मैं एक्सप्लोर करता जाऊंगा, इसके बारे में समझता जाऊंगा, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस एक्सप्लोर करता जाऊंगा। तब आप 6 महीने पे कहीं भी जाके एक स्ट्रेटेजी में ट्रैक पे पकड़ोगे, कॉन्फिडेंस तब आएगा, तब फिर आपको टेंशन नहीं होगा। बट आप ये स्ट्रेटेजी सीख रहे हो यूट्यूब में, फिर ये स्ट्रेटेजी पकड़ रहे हो, फिर इसको फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, आप कहीं पे भी ट्रैक पे नहीं आओगे। देखो, मैं ये सब चीज़ें सीरियसली क्यों सिखा रहा हूँ आपको,
बिकॉज आई नो दोज चैलेंजेस। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था जब मैं जॉब कर रहा था और मैं काफ़ी सारी मिस्टेक करता था, कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। उसकी जगह किसी ने मुझे बता दिया होता कि भाई आपका फोकस नैरो डाउन कर लो, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज को पकड़ लो, ट्रेडिंग में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, एक्सपर्ट बनने में आसानी होगी। ये पॉइंट 2 इसलिए अगर आप जॉब कर रहे हो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, टेक वन रियली गुड ट्रेड ईच मंथ। देखो ये कोई नहीं गाइड करेगा, एकदम यूनिक गाइडेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, हर मंथ ट्राई करो कि कोई एक ऐसा बहुत अच्छा ट्रेड करो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, कोई बंदा ऑप्शन हेजिंग कर रहा है। आपने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज पकड़ लिए, थोड़ी बहुत आपको ग्रिप आना शुरू हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर पैटर्न या तो ये कंडीशन में क्या करना है। अब हर महीने आप ऐसा ट्रेड एक ट्रेड ऐसा डालने की ट्राई करो कि जहां पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब बहुत अच्छा मतलब क्या वो 5%, 10%, 20%, वो सब बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। एक ऐसा ट्रेड करो कि जो आपके घर में ज़्यादा पैसे लेके आए। चाहे आपके पास मार्जिन हो तो मार्जिन डालो, क्वांटिटी ज़्यादा डालनी हो तो क्वांटिटी ज़्यादा डालो, थोड़ा रिस्क ले सको तो थोड़ा रिस्क लो। बट मैं खुद क्या करता था कि मैं हर वीक अच्छे ट्रेड नहीं ले सकता था, बहुत बड़े बड़े अच्छे ट्रेड, पर मंथली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे आप अपना अच्छी तरह से मार्जिन वगैरह लगा दो ताकि उसका जो प्रॉफिट हो ना वो आपको धीरे धीरे आगे लेके जाए। अगेन टू बी वेरी स्पेसिफिक, महीने में एक ही बार ऐसा करना है। और लेट्स से कि मैं ऑप्शन बाइंग फॉलो करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास एक दो पैटर्न ऐसी है कि जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक महीने में एक ही बार आती है, पर वो पैटर्न में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, मैंने छोटे मोटे ट्रेड लिए हैं, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, इस पर मैं ज़्यादा पैसे डाल सकता हूँ। उसी तरह लेट्स से कि आई एम फॉलोइंग आयन फ्लाई, आयन कॉन्डोर और उसके कुछ आइडियल कंडीशंस हैं और मुझे उसको क्रैक करना आ गया तो मुझे पता चलता है यार ये अभी है ना महीने में एक आध बार ही ऐसी कंडीशन आती है, मुझे पता चल गई तो इसमें मैं लॉट साइज बढ़ा दूंगा, प्रॉफिट कमाने की ट्राई करूंगा। तो ये मैं इस तरह से प्रॉफिट कमा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ब्लाइंड रिस्क नहीं ले रहा हूँ कि मेरी कैपिटल ब्रेकडाउन हो जाए। मैं उस जोन में अपने आप को ज़्यादा अटैक करवा रहा हूँ मार्केट में जहाँ पे मेरी पकड़ है कि चलो महीने में एक ऐसा ट्रेड ले लो कि जो बहुत अच्छा ट्रेड साबित हो कंपेयर टू ऑल अदर ट्रेड्स, बाकी सब ट्रेड में स्टैंडर्ड तरीके से जाने दो। तो मैं ना इस चीज़ पे मैंने काफ़ी सारा फोकस किया था कि मेरे पास टाइम कम है, हर बार मैं अच्छे ट्रेड ले नहीं सकता, पर आई विल वेट फॉर आइडियल कंडीशंस, आई विल वेट फॉर स्पेसिफिक पैटर्न्स, स्पेसिफिक सिस्टम कि जब वो ट्रिगर होती है तो मैं अच्छा कैसा उसमें से पैसा डाल दूंगा ताकि मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट उस महीने अच्छा निकल के आए। तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब सीखना कि इस तरीके से कैसे, कई बार क्या होता है कि आपके टोटल 20% ट्रेड बाकी के 80% लेके आएगा। वो परेटो प्रिंसिपल है ना कि भाई मेरे जो 20-25% ट्रेड है वो बाकी का 80% प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, बस मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, मास्टर इन ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। डेल्टा ये है, वेगा ये है, थीटा ये है, गामा ये है, पर ऑप्शन ग्रीक की दुनिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप ऑप्शन ग्रीक समझने में मिस्टेक्स की या तो उसको लाइटली नहीं लिया, पता है प्रॉब्लम क्या होता है। एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल बताऊंगा ऑप्शन बाइंग साइड और एक एग्जांपल बताऊंगा हेजिंग की साइड। ऑप्शन बाइंग में कई बार ऐसा होता है कि डेल्टा हमारी फेवर में नहीं होता, थीटा हमारे अगेंस्ट में चला जाता है, राइट, कि एक्सपायरी के दिन नज़दीक है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, अभी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग ऐसी ऐसी स्ट्राइक चूज कर लेते हैं ना कि आप ग्रीक्स आपके अगेंस्ट में हैं, आप कितना भी अच्छा ट्रेड करो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। उसी तरह से आप रेशियोस डाल रहे हो, स्प्रेड डाल रहे हो, आयन फ्लाई, आयन काउंटर, ये सब स्ट्रेटजीज डाल रहे हो, उसकी कुछ आइडियल कंडीशंस होती है। अगर वो आइडियल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ थीटा वेगा नहीं देखी और ऐसा रटा रटा ज्ञान देख के आपने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी, कितना भी रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो, स्ट्रेटजी सही नहीं जाएगी, उल्टा आप एडजस्टमेंट में ज़्यादा फंसोगे। सो ये नहीं करना है। ऑप्शन ग्रीक जान लो कि एज ए सेलर ऑप्शन हेजिंग में उस ग्रीक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑप्शन बाइंग उस ग्रीक्स का इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ हमारे फेवर में है, कौन सी चीज़ हमारे फेवर में नहीं है। अच्छी तरह से नोट पैड, अच्छी तरह से पीडीएफ, अच्छी तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट बना लो, लिख लो, अच्छी तरह से समझ लो। अगर आप ऑप्शन हेजिंग साइड जा रहे हो तो थीटा और वेगा का बहुत बड़ा गेम होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग साइड जा रहे हो तो डेल्टा, गामा और थीटा को समझना पड़ेगा, क्योंकि थीटा हमारे अगेंस्ट में होता है, गामा में गामा स्पाइक दिला देता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहनी पड़ती है, और डेल्टा का प्ले हमें ढूंढता रहता है कि भाई कौन सी स्ट्राइक में कितना डेल्टा मिल रहा है, एक्सपायरी है नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, ट्रेड ले ना रहे, क्वांटिटी ज़्यादा डाले ना डाले, क्या किया जाए। ऑप्शन ग्रीक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दो। जितना आप ध्यान दोगे ना जॉब करते करते उतना जर्नी स्मूथ हो जाने वाली है।
नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 5, अवॉइड इवेंट स्पेसिफिक डेज। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये मैंने मिस्टेक कर करके सीखा है और मैं दूसरे ट्रेडर को भी बोलता हूँ। अवॉइड इवेंट स्पेसिफिक डे मतलब बजट आने वाला है, इलेक्शन है, ये है, ऐसे कुछ मेजर इवेंट हर 2-3 महीने आते रहते हैं। पूरा यूट्यूब भर जाता है 1000 वीडियो से, इलेक्शन आ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आरबीआई की पॉलिसी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बजट क्या। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ, क्या हम कुछ दिन को छोड़ के ट्रेड नहीं कर सकते? क्या हमारे पास दुनिया में एक ही अपॉर्चुनिटी है कि इलेक्शन में क्या डालना है? यूट्यूब पे 10,000 वीडियो लाइव हो जाता है कि इलेक्शन में ये स्ट्रेटेजी डालो, ये स्ट्रेटेजी डालो। देखो उतना ज्यादा अगर आप जॉब कर रहे हो ना, आपके पास टाइम नहीं होगा वोलाटिलिटी मैनेज करने का। अभी जो कैसी वोलाटिलिटी अप डाउन एक एक दिन में कुछ घंटों में होती है, यू कांट फोकस ऑन दैट। जो लोग जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम कम है, फिर फैमिली में भी आपको टाइम देना है, फैमिली के भी इश्यूज है, आपको ऐसी सब चीज़ों से दूर रहना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, आपकी मेंटल एनर्जी बहुत स्पेंड हो रही है। यू नीड एन एनर्जी एंटायर ईयर। आपको जॉब में भी ध्यान देना है, फैमिली में भी ध्यान देना है, ट्रेडिंग में भी ध्यान देना है। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे ईमेल्स और मैसेज आते हैं कि अरे इलेक्शन में हमने ऐसा कर दिया, फिर ध्यान नहीं दे पाए, अरे बजट टाइम पर। आपको क्यों लगता है ऐसे दिन, ये सब डेज को ट्रैक करना किसका काम है बताए? जिसके पास वो बंदा ट्रेडिंग के अलावा कुछ करता ही नहीं है। और काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी कुछ दिनों को छोड़ दे, भाई नहीं समझ में आ रहा है, बहुत वोलेटिलिटी है, मैं पिछले साल में जो कमाया वो 2 दिन में मैं खो दूंगा तो मैं क्या करूंगा, या तो बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन 15-20% आ गया तो मैं क्या करूंगा। ये सब चीज़ें इवेंट्स आते रहेंगे स्टॉक मार्केट में। अगर आप जॉब करो तो ये सब इवेंट्स और उसकी वोलेटिलिटी को संभालना बहुत डिफिकल्ट है। या तो आप संभालना चाहते हो तो भाई जैसे कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, जो सेफ स्ट्रेटेजीज है, जहाँ पे आपको लग रहा है यार बहुत सारी वोलेटिलिटी मैनेज हो जाएगी, वो करो। बाकी इवेंट स्पेसिफिक डेज से दूर रहो, उससे अल्टा उस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, बिकम मास्टर इन एडजस्टमेंट। ये मैंने ऑप्शन हेजिंग के बहुत सारे वीडियो में मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, और ये रिपीट करना पड़ता है। क्या करूँ मैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप देखोगे ना, कितने सारे ट्रेडर्स कांटेक्ट करते हैं ट्रेड ले जाने के बाद। इलेक्शन का ट्रेड लिया, अब उसको मैनेज करना है नहीं पता, आरबीआई के पहले ट्रेड ले लिया, क्या करना नहीं पता, ये इवेंट होने से पहले ट्रेड ले लिया, अब क्या करना नहीं पता, या तो ट्रेड ले लिया, अब पोजीशन सही नहीं जा रही, क्या करना क्या पता। सी इन यूट्यूब यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस। बहुत 1-8% ऐसी चैनल है कि जो आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड करती है। और एडजस्टमेंट भी भले आप कितने भी सीख लो, वो हर सिचुएशन अलग अलग रहती है। रट्टा मार के आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि भाई डेल्टा थीटा वेगा की सिचुएशंस क्या है, अब मैं क्या करूं मेरी लाइफ में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फोकस ऑन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। उसमें डीप में चले जाओ कि यार ये 2-3 स्ट्रेटेजी का एडजस्टमेंट इतना सीख लूंगा कि हर एक अलग अलग सिचुएशन में मुझे पता होगा कि मुझे क्या करना है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको ऑप्शन से इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, सो बिकम मास्टर इन एडजस्टमेंट। क्योंकि स्ट्रेटेजीज तो कोई भी सीख लेगा, उसके लिए आज ब्रोकर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर दे रहा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है, बट हाउ अबाउट द एडजस्टमेंट? चीज़ें गलत जा रही है, उसको मैनेज कैसे करोगे, वो दिमाग चलाना पड़ेगा। वहां पे असली खेल होता है। बाकी अभी तक तो रट्टा रटाया ज्ञान आपको कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके मिल गया। अब क्या करना है, अब कौन सी स्ट्राइक में एग्जिट करना है, ऐड करना है, इट्स एन आर्ट। जब इसलिए मैं बोला ना, उस टाइम पे जो ऑप्शन ग्रीक्स की जिसको समझ नहीं होगी, एडजस्ट कैसे करोगे। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर के कन्वर्जेशन पड़े हुए हैं कि जहाँ पे उनको मैं बोलता हूँ कि भाई अच्छा ऐसा तूने क्या किया, अब तुझे ये करना है, तो उनका दिमाग नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? बिकॉज ऑप्शन ग्रीक्स का कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज उनके पास है ही नहीं। रटे रटाए कुछ वीडियोस देख लिए, अब एडजस्टमेंट करने के टाइम डेल्टा थीटा वो सब देखना पड़ता है, वो देख नहीं पाए, तो अब हम क्या करेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 7, वीकेंड रिव्यू एंड प्लानिंग। मैं काफ़ी सारे ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ कि हर वीक जो आपको टाइम मिलता है जॉब में से, तो उसमें रिव्यू करो कि आपने कितने ट्रेड लिए, उसमें क्या आपको ज़रूरी लग रहा है कि कुछ चेंजेस करना है, उसको थोड़ा बहुत लिखोगे ना, वो आपको याद रहेगा। ये बातें ना काफ़ी ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। आजकल हमारी लिखने की आदत छूट गई है, पर फ़ोन में नोट पे लेके भी लिखो कि ये मिस्टेक्स हुई, या तो ये रियलाइज़ हुआ, ये इंसाइट मिली, ये नई चीज़ सीखी। आपको 3-6 महीने जाओगे ना, अपनी खुद की नोट रिवाइज करो, आपको लगेगा कि यार मैं पहले 6 महीने पहले एक अलग बंदा था, अभी मैं एक अलग बंदा हूँ। आप ऐसा बोलोगे ना कि नहीं वो तो मेरे को याद रहता है। हमारा दिमाग है ना बहुत अलग तरीके से काम करता है। जितना लिखोगे ना दिमाग उतना इंप्रूव होता है। और आगे की वीक की प्लान करो। ये थोड़ा ऐसा सत्संग जैसा एटीट्यूड रखो। वीकेंड में काफ़ी सारे जो ऑप्शन हेजिंग करते हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनके ईमेल्स आते रहते हैं कि सर मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा।
कोई आपके पास बात करने वाला नहीं है तो मुझे ईमेल कर दो, मैं कम से कम ईमेल रीड तो करता हूँ, कई बार रिप्लाई डिले मिलता है, पर अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसा होमवर्क करके इनसाइट शेयर करता है कि सर मैंने ये 3 महीने में ये सीखा, राइट। सो उसको अपनी खुद की प्रोग्रेस ट्रैक करने का कितना मजा आता होगा, समझो आप लोग। तो ये एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, टेक रिस्क वेयर यू हैव एन एज। जहां पे एक्सपर्टाइज है, आपकी एज है, वहां पे आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो, टाइम कम है, धीरे धीरे आपने सभी चीजों को एक्सप्लोर किया, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, कुछ पैटर्न पे ग्रिप हासिल हुआ, एक्सपर्टाइज हासिल हुआ, अब हथौड़ा मार दो कई बार। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि अपनी पूरी कैपिटल डाल लो, देयर इज अ वे टू इंक्रीज द रिस्क विदाउट डैमेजिंग योर कैपिटल, राइट। एक सिस्टमेटिक तरीके से भी आप रिस्क ले सकते हो जहां पे आपकी पकड़ है कि भाई ऑप्शन बाइंग पे मुझे इस चीजों पे पकड़ है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी ज्यादा डाल दूंगा। ऑप्शन हेजिंग में ये स्ट्रेटेजी पे पकड़ है, स्ट्रेटेजी सही कंडीशन में आ गई है, मार्जिन बढ़ा सकते हैं, इसमें पैसा बन जाएगा। तो एक टाइम पे आपको डर छोड़ के थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी पड़ेगा एक सही डायरेक्शन में, तभी धीरे 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 आप अपनी वेल्थ बढ़ाते जाओगे, इनकम बढ़ाते जाओगे। और लास्ट पॉइंट, क्रिएट अ सिस्टम फॉर सक्सेस। बिजनेस में कुछ हासिल करना हो, स्टॉक मार्केट में कुछ हासिल करना हो, वी नीड अ सिस्टम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? मैं एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मैं जॉब कर रहा हूँ कोई भी कंपनी में, मेरे 8, 9, 10 घंटे जा रहे हैं, उन दौरान मुझे ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो मैंने सीख लिया कि भाई मैं 70, 80, 90% तो ऑप्शन हेजिंग में ही ध्यान दूंगा। ऑप्शन बाइंग में जब मेरे पास टाइम होगा, मुझे कोई हेल्प करने वाला होगा, तब मैं कोई ट्रेड लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। या तो हॉलीडेज, कुछ ऐसे हॉलीडेज आ गए जहाँ पे मुझे जॉब में से छुट्टी वुट्टी मिल गई, तो मैं ट्रेड ले लूंगा जब मेरा दिमाग शांत हो। तो मेरे पास कैपिटल एक्स है, वो कैपिटल को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, मैं कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करूंगा, कौन सी स्ट्रैटेजीज में मैं बहुत ही डीपली उतरना चाहता हूँ कि उसके आइडियल कंडीशन, उसके ग्रिक्स, उसके एडजस्टमेंट समझना चाहता हूँ, कैसे मैं मंथली बेसिस पे कोई एक अच्छा सा ट्रेड में उसमें ले सकता हूँ, कहाँ पे मैं मुझे पता है कि मेरा रिस्क मैं अभी ज़्यादा ले सकता हूँ, कहाँ पे मेरा ग्रिप है, कौन से जोन में मैं ज़्यादा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं दूसरे स्लो ट्रेडर से, 100 ट्रेडर से मैं आगे निकल सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। लेट्स से देयर आर 5 to 6 थिंग्स जो मैं स्टॉक मार्केट में कभी नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने ऐसा लिख लिया कि इवेंट स्पेसिफिक डेज पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला। अगर मैं इतना कंफ्यूज हुआ तो मैंने पोजीशन डाली और मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं एग्जिट कर दूंगा, राइट। सो ऐसे काफ़ी सारे मेरे पास 5, 6, 7, 8 रूल होने चाहिए जो मुझे बड़े खड्डों में से बचाएगा। तो इससे क्या होता है, पूरी एक सिस्टम क्रिएट होगी कि भाई सिस्टम फॉर सक्सेस। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसका क्या इंपॉर्टेंट है? हम बहुत इमोशनल बहुत हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, और इन इमोशन में हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उस टाइम पे हमें रूल्स चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, ताकि हम डरे ना। कई बार ऐसा नहीं होता कि हमारी गट फीलिंग के हिसाब से हम ट्रेड ले लेते हैं, पर हालांकि ट्रेड लेना नहीं था हमें। फिर हम सिस्टम में जाके देखते तो पता है भाई आइडियल कंडीशन तो बनी रही थी, हमारी पैटर्न्स तो थे ही नहीं, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं था, तो क्यों लिया ट्रेड? क्योंकि ऐसा लग रहा था, टीवी देख रहे थे, काफ़ी लोगों का व्हाट्सअप फॉलो कर रहे थे, ट्विटर फॉलो कर रहे थे, तो हमने भी डाल दी पोजीशन। ऐसा नहीं, आपके रूल्स बोल रहे हैं, आपका सिस्टम बोल रहा है तो ट्रेड लो, वरना ना लो। कई बार ऐसा नहीं होता, ऑप्शन बाइंग करो, इंट्राडे करो या तो हेजिंग करो, ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट के बाद ही हम अनकंफर्टेबल होने चल लगते हैं। अरे यार ये रेजिस्टेंस देखा नहीं, अरे यार ये गलती कर दी। क्यों? क्योंकि जब तक ट्रेड ले नहीं लेते हमारा दिमाग ब्लाइंड स्पॉट से भरा पड़ता है। जैसे हमने ट्रेड ले लिया ना, अब सब एक्साइटमेंट चला गया, अब रियलिटी देखने में आ गई कि यार ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। अब हम डर रहे हैं, अब हमको सीधा एग्जिट चाहिए पोजीशन से। दिस इज वाई क्रिएट अ सिस्टम फॉर सक्सेस। ऐसे सिस्टम बनाओ, ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसा गाइडेंस बनाओ कि जो आप कंफ्यूजन हो, जब आप पैनिक कर जाओ, जब मार्केट में कुछ पता ना चले, तो वो सिस्टम में जाओ, उस सिस्टम को फॉलो करो। ठीक है ना? ये सब बहुत बेसिक सिंपल चीज़ है, बट क्या होता है हम सब के अंदर एक ईगो होता है कि भाई वी आर एक्सपर्ट, हमें ज़रूरत नहीं है ये सब सीखने की, हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम वो जो लिखना, सीखना, रिव्यू करने वाला जो स्कूल वाला सिस्टम है ना, वो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट वही सब चीज़ें हमें आगे लेके आती है, राइट। सो मैंने 8 या 9 पॉइंट बोले, मैं फटाफट इसको रिपीट कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, डिसाइड ऑप्शन बाइंग करना है या तो ऑप्शन हेजिंग करना है। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। पॉइंट नंबर 3, टेक 1 रियली गुड ट्रेड ईच मंथ। पॉइंट नंबर 4, मास्टर इन ऑप्शन ग्रीक्स। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड इवेंट स्पेसिफिक डेज। पॉइंट नंबर 6, बिकम मास्टर इन एडजस्टमेंट
पॉइंट नंबर 7, वीकेंड रिव्यू एंड प्लानिंग. पॉइंट नंबर 8, टेक रिस्क वेयर एवर यू हैव एन एज. एंड पॉइंट नंबर 9, क्रिएट अ सिस्टम फॉर सक्सेस. ये पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ. ये बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए प्लान आउट करेगा. अगर कहीं पे डाउट हो, कुछ मेरे साथ डिस्कस करना हो, तो ईमेल और व्हाट्सएप में लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट रह सकते हो. नो नीड टू वरी. कई बार रिप्लाई होने में लेट लग जाता है, पर मैं हर एक ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज पढ़ता हूँ. कोई भी डाउट हो तो भी मुझे व्हाट्सएप में कब कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आई होप कि ये सब इनसाइट और फ्रेमवर्क आपके लिए काम करेगा. आपके पास कोई गाइडेंस या इंसाइट हो तो इस वीडियो के नीचे डालो, ताकि दूसरे ट्रेडर भी इसमें से सीख सके. आई होप कि वीडियो अच्छा लगा. नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे. तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है. मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स. ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके. तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे. तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है, तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो. वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा. वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है. दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी. ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले. और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए. अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है. पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा. सी यू सून.